एमए इन इंग्लिश थे, लेकिन वो हमेशा पंजाबी में बात करते थे। अरे गुरुजी कौन है? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो अक्सर आता है, और हम में इतनी समझ नहीं कि हम गुरुजी को पहचान सके, इंट्रोड्यूस कर सके। तो इन हिज मर्सी वो खुद ही अपनी इंट्रोडक्शन दे देते थे। मेरी पहली इंटरेक्शन में गुरुजी ने 1.5-2 मिनट में मुझसे 3-4 प्रश्न किए और उनका उत्तर गुरुजी ने स्वयं दिया। प्रश्न मुझसे किए, मैं तो बस यूं ही करता रह गया। तो पहला प्रश्न गुरुजी का था, किद्दां आए? इसका उत्तर मैंने दिया था गुरुजी को कि गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग वास्ते आया। और दूसरा प्रश्न था, किन्ने भेजा है? सिस्टर ने भेजा है। जी गुरुजी। सरना आंटी? जी गुरुजी। तो समझ में आ गया कि वो एक शब्द हम अक्सर वहाँ पे सुनते थे, बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो ही नोज हम लोग गुरुजी को, अभी आजकल जय गुरुजी हम लोग बोलते हैं, उन दिनों में जय गुरुजी नहीं होता था और जल प्रसाद भी नहीं होता था। चाय प्रसाद, सिंपल प्लेन चाय प्रसाद, और गुरुजी अपने हाथ से लंगर प्रसाद देते थे। उसके बाद गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे। उसके बाद 4 लोग मिलकर एक थाली में लंगर शेयर करते थे। उसमें 2 रोटी होती थी पर पर्सन, और गुरुजी बोलते थे, पहली रोटी ਤੁਹਾਡੇ पाप कट्टन वास्ते हैगी है, दूजी ਤੁਹਾਡਾ फ्यूचर चमकान वास्ते हैगी। एंड ही वुड एनकरेज पीपल कि जैसे हलवा प्रसाद जब हाथ में मिलता था तो he would say, don't wash your hands, just rub it on your body. So that was the importance he accorded to the prasad. और हम लोग सभी लोग, बल्कि फॉर दैट मैटर जिन्ने भी लोग गुरुजी को लांदे ने, कोई ना कोई वजह ना लांदे ने। एंड दैट वजह इज नॉर्मली कोई बीमार है गया, किसी को नौकरी नहीं हैगी, किसी को संतान नहीं हैगी, किसी दे घर कलेश है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहाने बहुत है ने, बट दीज आर बेसिकली ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। अगर ये कष्ट हमारे जीवन में नहीं आए तो शायद हम भगवान की ओर, आप दी ओर देखेंगे नहीं। तो हमारे परिवार में माई सिस्टर, शी हैड अ मैरिजेबल एज डॉटर, और किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, या वो लड़के को देख के मना कर देती थी या लड़का उनको देख के मना कर देता था। ये परिवार में तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस हम लोग मैट्रिमोनियल एड्स डालते थे, स्कैनिंग करते थे, और एक एड मेंट 3 months गॉन, बट नो हेडवे। तो हमने गुरुजी से बात करी, गुरुजी कुड़ी दा ब्याह करना है। तो ही सेड, हुण तुसी मेरे को लाए हो, तुहाडी जिम्मेदारी मेरी, रिलैक्स करो। मुंडा आपे आएगा, है दात मांग के ले जाएगा। बट पेरेंट्स आर पेरेंट्स। गुरुजी ने आज बोला मुंडा आएगा, हाथ मांग के ले जाएगा, तो हम सोचते हैं कि कल परसों तरसों 2-4-5 दिन काम हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे, मंगो नहीं मन्नो। बट ये ना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अमल करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो 15 दिन बाद फिर अरदास लगाई, गुरुजी कुछ करो,
कुड़ी वड्डी हो रही है, इसे मेरी कुड़ी है, इसे रिलैक्स करो। So it went on. बट जब प्रेशर ज़्यादा हमने गुरुजी पे डाला तो गुरुजी ने बोला आंटी का काम करना एनू 12 सोमवार का फास्ट करा, शिव जी की पूजा करा। गुरुजी फास्ट के लिए कभी एनकरेज नहीं करते थे। दिस फास्ट मेंट कि आप फल आहार पे रहेंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया। 10 सोमवार जब कंप्लीट हो गए, 11वें सोमवार को गुरुजी दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए। 12वां सोमवार कंप्लीट हुआ, गुरुजी वॉज नॉट देयर। बात करें तो किससे करें? अभी तक तो जैसी गाड़ी 12 सोमवार पहले थी अभी भी वैसी थी, नो हेडवे एट ऑल। गुरुजी 2 महीने बाद आए। तो जैसे वो बैठे पाउंस टॉमिंग गुरुजी 12 सोमवार हो गए, गड्डी उतरी अटकी पई है। अच्छा गल नहीं बनी किधरे, जैसे ही डजंट नो। नहीं गुरुजी गल नहीं बनी कि आंटी के काम करना 8 सोमवार और करा दे। नाउ गुरुजी's answer here is very interesting, you must hear it carefully. He said गुरुजी 12 ते 8 20 सोमवार। He said हाँ। सर गुरुजी खंडित हो गया तो मैं 12 तक कंप्लीट हो गए, उसके बाद 8 सोमवार निकल गए। He said आंटी मैं कह रहा हूँ, शिव जी कह रहे थे ना। फर्स्ट टाइम यू हर्ड शिव जी कह रहे तो करा। नंबर 2 आंटी पंडिता को नहीं जाना, उन्होंने ज्ञान नहीं होता, गुमराह कर देंगे, पुट्ठी चीज पा देंगे दिमाग च। तो फर्स्ट टाइम वी हर्ड फ्रॉम गुरुजी, मैं कह रहा शिव जी कह रहे हैं तेन। नाउ टुडे व्हेन आई लुक बैक, मतलब हमारे लिए तो गुरुजी थे ना, एक फॉर्म में प्यारा सा रूप है उनका, उनको टच कर लो, उनके हाथ से प्रसाद ले लो, उनसे बात कर लो। शिव इधर सर्प, इधर सर्प, इधर इधर सर्प, तो बड़ा मतलब वो रूप हर इंसान शायद नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। तो दिस इज गुरुजी। हमें जिंदा रहना है तो दूसरों को मार कर ही जिंदा रह पाएंगे। आओ बैठ। और गुरुजी को कुछ लोगों को, हम लोग तो प्रैक्टिकली वी यूज्ड टू स्टे अबाउट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एम्पायर स्टेट। तो हम लोग रोज चले जाते थे गुरुजी के पास। वी हैड अ फिएट कार, ओल्ड मॉडल फिएट कार। और गुरुजी को अक्सर 15-20 लोगों को वो डबल डोज ट्रिपल डोज देते थे प्रसाद की। कि हम लोग जब खड़ा प्रसाद मिलता था, बड़ा समचस क्वांटिटी होती थी, दोनों हाथों में लेते थे और बाहर जाके खाते थे। एंड एज एडवाइज उसको आर्म्स पे रब कर देते, whatever oil was there on the hands, and then we would come in and गुरुजी ने ऐसे करके देखा, दोबारा ऐसे बुला लेना, another round। तो ऐसा हम देखते थे 3-4 बार, मेरे साथ भी हुआ। कभी कभी गुरुजी टॉफीज देते थे, कैंडीज देते थे। एंड ऑन वन ओकेजन मैं अपने बर्थडे पे मिश्री लेकर गया था, जो शायद अभी भी मेरे पास गुरुजी के हाथ की मिश्री दिल्ली में रखी हुई है। बट मोस्टली कड़ा प्रसाद ही होता था। माई वाइफ who is sitting inside, she's in the room, I think some of you have met her. She was very anemic. इनका वेट 45-46 होता था। और मुझे यही लगता था कि हम लोग जाते हैं तो बड़े ऑड लगते हैं, शी लुक्स अंडर नरिश्ड, आई लुक ओवर नरिश्ड।
लोग सोचते होंगे कि दादा आदमी अपनी वोटी में खाना नहीं खवाता, दैट इज़ द फीलिंग आई यूज्ड टू गेट। और साल में एक बार ये बीमार होती थी, 1 महीना हॉस्पिटल में रहती थी, उसमें हम लोगों को मेरा खून पीती थी, लिटरली मेरा खून चढ़ता था इनको। और वी वर अटैच टू द सत्य साई बाबा संगत। तो हमारे घर में ऐसे छोटा एक इस गुरु नानक की साइज की पिक्चर थी बाबा की हमारे बेडरूम में। गुरुजी बात नहीं करते थे, अपने मूड से बात करें, जो पहली बार जाते थे उनसे एक बार बात करते थे, नॉर्मली बात नहीं करते थे। एंड ही वुड डिस्करेज यू टू टॉक टू इवन द संगत अराउंड यू। हम लोगों को किसी संगत का नाम नहीं पता होता था। वी वर ऑल अंकल्स एंड आंटीज, छोटे बच्चे भी अंकल्स एंड आंटीज। तो आंटी ने साईं बाबा को बोला कि स्वामी जाते हैं, रोज जाते हैं, गुरुजी बात नहीं करते, तो कुछ ऐसा तो करो, एक बार गुरुजी एक्नॉलेज तो करें, अभी बंदा आया है, बात तो करें। तो एम्पायर स्टेट आप लोग गए? नन ऑफ यू हैव गॉन। तो वहाँ का जो रूम है ना वो टेढ़ा है, हॉल है ऐसे टेढ़ा करके बना हुआ है। एक साइड पे गुरुजी की गद्दी है, दूसरी साइड पे गुरुजी का बेडरूम, और बीच में संगत बैठती। तो आंटी वो सिटिंग क्लोज टू गुरुजी's बेडरूम, दरवाजे के पास। गुरुजी अपनी गद्दी से उठे, वॉक डाउन टू हर, शी वॉज अबाउट 20 feet अवे। गुरुजी इनके पास आए, इनसे बात करी। आंटी इज फ्रॉम असम। गुरुजी ठेठ पंजाबी, गुरुजी ने पंजाबी में बात करी, आंटी को समझ नहीं आया। आंटी यूं करके गुरुजी के चेहरे को देखती थी, फिर गुरुजी के चरण को देखती थी, खड़ी होती थी, फिर बैठ के चरण छूती थी, फिर खड़ी होती थी। 5-6 बार ऐसे आंटी ने किया। अब गुरुजी को समझ में आ गया इनू पंजाबी नहीं आती, तो वापस चले गए। बट पॉइंट इज के गुरुजी ने आंटी से बात करी। उसके बाद 3-4 बार डबल डोज आंटी को मिली प्रसाद की, और गुरुजी ने एक बार इनको बोला, आंटी सत्संग सुना। I want to share this very briefly because maybe she would talk on this in detail. तो आंटी ने जो भी बोला बाद में बताना। उसके बाद गुरुजी बोले, आंटी तेरा कल्याण कितना। अब ये हम सुनते थे, गुरुजी बोलते थे कल्याण कितना जय अशकर। तो उसके बाद कल्याण ये हुआ कि इनका वेट बढ़ गया, हॉस्पिटल जाना बंद हो गया, मेरा खून पीना बंद हो गया। शी इज देयर विद यू नाउ। गुरुजी ना बहुत बार से उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में इतना तो बता दिया कि मैं शिव हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस से सीखते थे वहाँ पे। से गुरुजी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मोबाइल्स नॉट बीइंग यूज्ड। वो इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि वो कहते थे कि मेरी ब्लेसिंग भी आपसे निकल जाएगी। यहाँ तक गुरुजी बोलते थे, मोबाइल यूज किया तो मेरी ब्लेसिंग गई। जिदा नंबर लगाया, जिदा नंबर देखा, दीदी फोटो देखी, वो देखो गई, ਤੁਹਾਡੇ हथों निकल गई, ਤੁਹਾਡਾ आना उस वादा बेकार हो गया। और गुरुजी ये कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करन आया, तुसी लोग मेरे नाल बड़े जन्मां तो जुड़े हुए हो। यू डोंट नो बट आई नो इट। ते अपनी गति करवाओ, व्यर्थ चीज़ां च ना पिया करो। छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स हैगे ने। गुरुजी बोलते थे कि 2 घंटे का तुहानू जो सत्संग इत्थे मिल रहा है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सिट इन मेडिटेशन, समाधि, नॉट मेडिटेशन बट समाधि। ਤੁਹਾਨੂੰ शब्द समझ आ रहे ने या नहीं आ रहे, तुसी शब्द सुनो, एंड इहो शब्द सुनो जो इत्थे वज रहे ने। ही सेड कि ਇਹ शब्द मेरे ब्लैस किते हुए ने ਤੁਹਾਡੀ कर्म कट्टन वास्ते। शब्द तो गुरबानी में तो सारी शब्द अच्छे हैं। So he said, no bhajans, only these शब्द, no different शब्द।
ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। आई रिकॉल एन इंसिडेंट, उस हॉल में ना लगभग 250-300 लोग क्राइम होके बैठ जाते थे। नोबडी वांटेड टू गो इन आउटसाइड, सब लोग चाहते थे कि गुरुजी को देखें। और 7:45 बजे गुरुजी आते थे, 10 बजे तक शब्द चलते थे, उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। तो बट पीपल यूज टू कीप कमिंग। तो एक अंकल 9, 9:15 बजे आए, पैक्ड था हॉल, तो वो ना जंप कर करके गुरुजी के चरणों तक पहुंच गए, चरण छुए, उसके बाद वापस जंप करते करते वो जगह ढूंढ रहे थे कहीं बैठने की। और एक अंकल उस समय चाय प्रसाद नई संगत के लिए वो ट्रे में रख के दे रहे थे। सो ट्रे हैड मे बी अबाउट 25-30 ग्लासेस बॉइलिंग टी। वो चाय अंकल के ऊपर गिर गई, वो ट्रे गिर गई। सो नी डाउनवर्ड्स, कुर्ता पजामा पहना हुआ था उन्होंने, नी डाउनवर्ड्स ही गॉट कंसिडरेबली बर्न्ड। और मैंने देखा उन्होंने विजिबली कोई एजिटेशन, कोई डिस्कम्फर्ट शो नहीं किया। थोड़ा लंगड़ाते हुए जहाँ उनको जगह मिली वो जाके वहाँ पे स्क्वीज इन करके बैठ गए। गुरुजी वाज ऑब्जर्विंग ऑल दिस। तो वो अंकल ने भी जब लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद के बाद हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेकर जाते थे। तो लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने आए, तो गुरुजी ने पूछा अंकल की हाल है? ही जस्ट स्माइल्ड। अंकल आज तुहानू पता है की होया? नॉट किया। अंकल तुहाडे पिछले 19 जन्मां दे पाप कर्म आज कट गए ने। 19 बर्थ्स पाप कर्म, जो चाय गिरी उनकी टांग के ऊपर, बर्nt his knee downwards। इसे तुहाडे 19 जन्मां दे पाप कर्म आज कट गए ने। This is the kind of discipline and the kind of acceptance that Guruji expects from devotees. और लंगर प्रसाद के लिए तो बड़ा यूनिक है कि गुरुजी का ट्रीटमेंट तो यही होता था, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपको कैंसर है, चाहे ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे आपके पास शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं है, जॉब नहीं है, वो प्रसाद सेम है। बहुत यूनिक चीज़ है, वो डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट होता था उसका। एक गुरुजी की डिवोटी आंटी संगत, वो आती थी और अपनी सास को लेकर आई वो एक बार। तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मम्मी को ना बड़ा हाई डायबिटीज है। गुरुजी ने कहा कितना है? गुरुजी फास्टिंग 440 है। 440 बड़ा होता है इफ पीपल नो डायबिटीज है। नाउ सी गुरुजी's ट्रीटमेंट। आंटी को मिठा पसंद है? गुरुजी मिठा नहीं खाते तो डॉक्टर ने बैन किया है। चाह भी शुगर फ्री वाली लगी है। अच्छा, तो आंटी एक काम कर, इन्हों 1 किलो जलेबी खुआ। अब गुरुजी ने तो कह दिया, ये दोनों वहां पे सुन के पीछे चले गए। सास बहू को बोलती तो तुम ओनू मारन ले आई है थे, कोई जलेबी खुआंदा है 1 किलो जलेबी डायबिटीज वाले बंदे नु जी 440 जलेबी 440 फास्टिंग विच शुगर काउंट है। शी सेड नहीं मम्मी, गुरुजी ते ब्लेस करते ने। आपस में उनकी आर्गुमेंट चल रही थी वहां पे। तो उसने किसी तरह जिद करके, काउंसिल करके सासू माँ को 1 किलो जलेबी ला कर दी और इंसिस्ट किया कि तुसी हौली हौली करके खाओ। शायद 500-600 ग्राम खाए। मैं मनु पता है मैं जान वाली हाँ, मेरे तो होर नहीं खाती जा रही।
तो गुरुजी ने बोला कि इन्हों का शुगर टेस्ट कराओ। कि पहली बार ही बोला था, किलो जलेबी खवाने के बाद ब्लड शुगर टेस्ट करना। शुगर टेस्ट कराया तो 200 के करीब आया। तो सास जब आके बैठी गुरुजी के पास तो सास कहती, गुरुजी मैं डायबिटीज ठीक नहीं हुई। उनकी तरफ से ये कंप्लेन थी गुरुजी को कि तुसी कैसी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं हुई। गुरुजी कहते, आंटी 1 किलो जलेबी खाधी सी, हैड नो आंसर। तो बहू बोली, नहीं गुरुजी मैं कोशिश तो बड़ी की, पता नहीं मम्मी ने कितनी खाधी लेकिन पूरी 1 किलो नहीं खाधी। ते सास कहती है कि गुरुजी मैं हुन खा लेनी हाँ। गुरुजी सेड, नहीं आंटी, उस टाइम रब की तरफों तुहानू क्योर मिल रहा सीगा, तुसी गल नहीं मननी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो इफ्स एंड बट्स। गुरुजी कहते थे जुत्ती लांदे हो तो अकल छड़ के आया करो। मैं सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाना। गुरुजी के बारे में ना, चाइल्डहुड के बारे में पीपल डोंट नो मच। आई शेयर सम ऑफ हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस विद यू। 5-6 साल के थे, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, गुरुजी भी क्रिकेट खेलते थे गांव में। अब गांव में डाटा जमींदार सीगा, who did not like children playing in front of his home। ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, गुरुजी के फ्रेंड ने शॉट मारी, बॉल जमींदार के घर में जाके गिरी। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने डांट फटकार के भगा दिया इनको। 3-4 दिन इन्होंने नहीं खेली वहां पे क्रिकेट। फिर स्टार्ट कर दिया, फिर शॉट पड़ी हो, फिर बॉल उसके घर जाके गिरी। तो गुरुजी का दोस्त गया लेने के लिए। गुरुजी का बचपन का नाम निर्मल था। Did you know his name, निर्मल? तो निर्मल जी का, लिटिल निर्मल्स फ्रेंड वेंट टू गेट द बॉल। तो जमींदार ने उसको डांटा, अपने बोला कि अंकल बॉल तो दे दो। तो कहा खैर मैं देना हूँ। पकड़ के उसको अंदर बंद कर दिया। अब ये बच्चे निर्मल ने अंकल ने उन्हें फाड़ लिया, वो अंदर बंद करता है। निककर पहनी हुई लिटिल निर्मल ही वेंट, जमींदार के घर गए। अंकल तुसी मेरे दोस्त को छड्डो, साड़ी बॉल वापस करो। कहते तो इतने दादा लगा है। नहीं अंकल दोस्त को तो छड्डो, उसी खेड ही तरह। तो कहते तू भज जा, इतने मैं उन्हें तेनों भी बंद करना। Which I turned around, started walking backwards। पीछे से जमींदार के चिल्लाने की आवाज आई। मुड़ के देखा तो जमींदार के दोनों पांव के ऊपर 5.5-6 फुट के नाग ऐसे फेसिंग जमींदार फेस, एक राइट लेग के ऊपर एक लेफ्ट लेग के ऊपर। उसकी हालत खराब। तो निर्मल जी ने मुड़ के देखा, ऐसे स्माइल्ड। अंकल मेरे दोस्त को छाड़ रहे हो, साड़ी बॉल वापस कर रहे हो या नहीं कर रहे? नोबडी न्यू कि नाग आए कहाँ से। सांप आता हुआ नजर आता है और दिखे तो हम लोग तो साइड पे हो ही जाएंगे। दिस वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर गुरुजी's miraculous powers, supernatural powers were witnessed। तो उनको समझ में आया कि जो बच्चा है इसके पास कुछ दैविक शक्तियां हैं। स्कूल में गए, 7-8 साल के थे। तो उन दिनों में पेन के साथ ना इंक पॉट होती थी, दवात बोलते थे उसको। तो इनके साथ में जो बच्चा बैठा हुआ था, एक रो थी, दूसरी साइड वो बैठा हुआ था। उसने मिडवे थ्रू द एग्जाम उसने रोना शुरू कर दिया। तो इन्विजिलेटर आया, तुम क्यों रो रहे हो? कहता है मेरा पेन नहीं लिख रहा है। इंक पॉट नहीं ले आया, नोट किया कि नहीं है।
तो गुरुजी ने कहा लिया दिखा पेन। गुरुजी ने पेन लिया, ऐसे करके फूंक मारी, उसको वापस कर दिया, लिखेगा। और पेन ने लिखना शुरू कर दिया, कोई इंक नहीं डाली थी उसमें। और इन्विजिलेटर देख रहा था। तो he said, जादू करना है? नहीं, इंक खत्म हो गई सी, मैं तो इंक पाई है, तो फूक मार के इंक पा देना है। आहो, अच्छा। पेन निकाला, उसमें से इंक ड्रेन करी, इंक पा के दिखा। हेलो, इंक भर गई ਉਹਦੇ 'ਚ, लिखना शुरू करता। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में तो डिस्टर्बेंस हो गई, तो चमत्कार हो रहा है, सब बच्चे देख रहे थे, एवरीबडी हैड स्टॉप राइटिंग द एग्जाम। तो इसको लगा इन्विजिलेटर को कि मेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है किसी तरह से। सारे बच्चे मिलके वो पकड़ के गुरुजी को हेड मास्टर के पास ले गया। यह छोटा जा बच्चा है, सबका बॉस बनया हुआ है, दादा बनया हुआ है, कहते फूक मार के मैं इंक पा सकना। तो हेड मास्टर ने पूछा भी ठीक कह रहे ने? कहते नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे फ्रेंड की पेन खत्म हो गई सी, कूलिंग रही सी, तो मैं इंक पा दी। किस तरह पाई? फूक मार के। अच्छा, तो फूक मार के पेन में इंक आ जाती है, जी पेन लिखना शुरू कर देगा। उन्हें एक नवा पेन कर लिया, आदेश इंक भर के दिखा, फूक मारी, वो लिखना शुरू हो गया। नाउ यू नो हिज क्रीडेंशियल्स, विलेज में छोटा बच्चा फूक मारे, पेन लिखना शुरू कर दे, जमींदार बच्चे को पकड़ ले तो उसको पकड़ ले, वो नाग जमींदार को पकड़ ले, ये चीजें अब धीरे 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 फैल गई। बट गुरुजी's family condition was not a very affluent family. छोटे थे, बैठे थे घर में मम्मी के साथ, 3 ह्यूज मुश्तंडे नौजवान आए। गुरुजी ने देखा उनको, उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा, आके बैठ गए। तो गुरुजी माँ को बोलते हैं कि हाँ प्रसाद बनाओ। प्रसाद मेंट कड़ा प्रसाद। निर्मल तू की करना है? पता नहीं किचन कुछ है नहीं, इसलिए की करना है, कढ़ाई ऊपर रखो, 2 कड़छियां मारो, प्रसाद तैयार। कुछ पाना पड़ेगा ना, सूजी पानी पेगी, चीनी पानी पेगी, प्रसाद एवं थोड़ी बन जाएगा। नहीं कुछ पाने की लोड़ नहीं, तुम बस 2 कड़छी मारो। माँ को जिद करके उन्होंने खाली कड़छी अंगीठी पे चढ़ा दी, 2 कड़छी मारी, वो प्रसाद तैयार। कहां से आया वी डोंट नो। और प्रसाद 3 मुश्तंडों को खिलाया, वो प्रसाद खा के स्माइल करके दोनों हाथ से आशीष देके निकल गए। तो माँ कहती तू ऐसा ना करया कर, लोगों को फड़ के ना ले आया कर। इसे माँ मैं किसी को फड़ के नहीं ले आया, तुम पता है 3 कौन सन? ये कौन सन? ब्रह्मा विष्णु तो महेश सन। बेवकूफ बनाता है। बट देन शी स्टार्टेड वंडरिंग, यू नो, कि मेरा बच्चा है, मुझे बोलता है कढ़ाई में कड़छी चला दो, प्रसाद तैयार हो गया। और ये 3 लोग आए, किसी ने इनको आते हुए नहीं देखा, किसी ने इनको जाते हुए नहीं देखा, बट माँ ने इनको घर में बैठे जरूर देखा। दैट इज गुरुजी। तो from a very tender age, young age, the signs of miracles, the signs of powers were there. But गुरुजी ने ना कभी इन पावर्स को, इन मिरेकल्स का नाम नहीं दिया। वो हमेशा कहते थे कि ये चमत्कार आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सीमित है। इसलिए तो मेरा संकल्प है, इफ आई विल इट विल हैपन। एंड मनुते सारे सूरज भी मनु प्रणाम करके दर्शन देता है, तो पहले मेरे को लांदा। एंड देन एज एन आफ्टर थॉट ही मेंशन्ड सूरज भी आजकल थोड़ा बूढ़ा हो गया है। सो
Guruji's fame spread. धीरे 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 people started realizing, और इनके जो एक टीचर थे, he was very attached to the teacher. उनके साथ इनके बहुत अच्छी और बहुत miraculous जर्नी रही है. टीचर was issueless and his wife told the master कि भाई तुसी गुरुजी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ एक संतान क्यों नहीं मांग लेंदे. So he was benevolent and granted them a child. So his fame was gradually spreading, and he very rarely stayed in Dugri. लोग डुगरी वाले गुरुजी बोलते हैं, but he was in Dugri for a very short while. जैसे कृष्णा भी पैदा होते ही पार चले गए थे, गुरुजी भी वहाँ से निकल आए थे. And he stayed for a long time in Chandigarh, for a long time in Jalandhar, and then for a long time in Delhi. We met him in Delhi, and we have had a very interesting interaction with him. बहुत प्यार मिला गुरुजी से, और अभी भी मिल रहा है. We have to open our spiritual eye to understand that. मैं ना गुरुजी को हमेशा, आजकल तो हम जय गुरु जी लिखते हैं, मेरी ज़बान पे तो साई राम चढ़ा हुआ था. मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करता था तो मैं साई राम बोलता था. He would look at me, smile, and I have been blessed with a football of 16 burfi pieces as prasad on one occasion. On another occasion, a football of 6 big samosas. One go. गुरुजी मैश करके देते थे प्रसाद, और बड़ी एनर्जी डालते थे उसमें जब मैश करते थे. So we have had this, and शायद उस समय हमको ज़्यादा डोज की ज़रूरत थी. He knows best. और टॉफीज तो जब टॉफीज होती थी तो मैं गुरुजी एक राउंड के बाद गुरुजी दे दो तो दे देते थे. को पता चलता था किसको देनी है किसको नहीं देनी है. तो 10-12 टॉफीज पकड़ाते थे, तो हम 40-50 लेकर आते थे, वंस मोर करके. दैट वाज गुरुजी. ही वाज, मैंने शायद लास्ट टाइम ये शेयर किया था. वर यू ऑल हियर लास्ट टाइम? हम लोग सत्संग में जब जाते थे ना, तो एम्पायर स्टेट में गाड़ी मेन रोड पे पार्क करते थे. बट 200 yards वॉकिंग इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, गुरुजी का छोटा विला था वहाँ पे. तो विला के बाहर जूते उतारते थे. तो फिर सोचा कि जूते पहन के जाने की जरूरत क्या है, अंदर तो नंगे पांव ही जाना है, तो चप्पल पहन के जाते थे. आज भी मैं चप्पल पहन के ही आया हूँ. तो हम लोग, मुझे और दीदी को गुरुजी ने प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद. हम लोग बाहर जाके खा के जब अंदर आ रहे थे लंगर के लिए, तो हमको वहाँ पे सेवादार अंकल ने दरवाजे पे रोक दिया. ये अंकल, गुरुजी ने क्या है, अंदर नहीं आना. बड़ा झटका सा लगा. मैं, अंकल कोई गुस्ताखी होगी सारे? तो नहीं अंकल, गुस्ताखी नहीं हुई. गुरुजी ने क्या है कि वो सो आंटी है वो रिसेप्शन है, बच्चों का ब्याह होया, तो यू हैव टू गो देयर. तो गुरुजी ने क्या किया, तो सीधा उत्थे ही जाना है. मैं क्या, राम राम अंकल, तुझी हालत देखो, चप्पल पा के आए हैं. तो ये भाई गुरुजी का आज्ञा जो हैगी वो मैं तुहानू कन्वे करती हूँ, अगे तुसी देखो. वी वेंट, और 1.5-2 किलोमीटर उनके घर से दूर हमको कार पार्क करनी पड़ी थी. दी होल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंटी वॉज अ डायरेक्टर इन दूरदर्शन, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, दे वर ऑल देयर. हमको किसी ने नहीं रोका. डंडे लगे हुए थे, बंदोबस्त किया हुआ था सिक्योरिटी का. हमको किसी ने नहीं रोका.
हम देख रहे थे कि पुलिस वाले लोगों के इनविटेशन कार्ड देख के उनको अंदर जाने दे रहे थे, बट वी वर नॉट स्टॉप्ड। अनुजी, nobody stopped us. एंड जैसे हम लोग अंदर घुसे, गुरुजी भी आए। अनु, गुरुजी, मुझे याद है कि मेरा नेफ्यू ऑस्ट्रेलिया में था। ही वॉज अ यंग बॉय, अनमैरिड। तो गुरुजी ने दीदी को बोला कि आंटी जा घूम के आ। दीदी ने कहा ठीक है गुरुजी, कितने घूम के आऊं? आंटी ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो दीदी बोली कि हस्बैंड नाल गल करनी पेगी, हाले तो वीजा भी नहीं है मेरे को। सब हो जाओ, हस्बैंड नो छड़, तू हो गया। दीदी को भेजा ऑस्ट्रेलिया। शी वाज देयर फॉर 2 months। दीदी वापस आई। दीदी के हस्बैंड को बोले अंकल घूम के आओ, ऑस्ट्रेलिया होके आओ। मेरे मन में ये विचार उठा था कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग जा रहे हैं, सेम जगह जा रहे हैं, बेटे के पास जा रहे हैं। एंड गुरुजी सेड, कदी कदी मैं तुहानू हुण हवा च ब्लेसिंग देनी है, तो मैं किदां दा जहाज बिठा के दांगा ना। वी रियली डोंट नो हिज वेज, बट हिज वेज आर वेरी वेरी यूनिक। और गुरुजी कहते थे अगर तुसी अपने आप नू मन्नू सौंप दिता तो मैं सीधा एंड रिजल्ट ते लेके जावांगा, विच इज गति, मोक्ष। यूज्ड टू से दिस वेरी वेरी ऑफन। उनके वचनों में भी कहीं ना कहीं अगर आपने वचन पढ़े हैं तो ये वचन आता है गुरुजी का, बट मंगो नहीं, मन्नो। एवरी टाइम ही वुड से दिस, एवरी टाइम। नजर बदली, नजारे बदले। कश्ती ने बदला रुख, किनारे बदले। पंडित को नहीं जाना, एंड नॉनवेज नहीं खाना। नॉनवेज खाता है कोई यहाँ पे? आई मस्ट शेयर दिस यूनिक सत्संग। माई ब्रदर इन लॉ, he was diagnosed with cancer. He was a pilot in the Air Force. और गुरुजी को फौजी बड़े पसंद है। मुझे नहीं पता क्यों पसंद है, बट गुरुजी हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फौजीज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो गुरुजी ने बोला कि अंकल आओ थोड़ी सर्जरी करिए। गुरुजी अपने बेडरूम में ले गए, उनको लिटा दिया वहां पे। उनकी बॉडी पे 51 पान के पत्ते रखे, बोले कि अंकल अख बंद करो तो लेट जाओ जब तक मैं उठन ना कहूं। एंड गुरुजी केम आउट आफ्टर अबाउट 20-25 minutes। गुरुजी वेंट इन एंड अंकल थोड़ी सर्जरी होगी, उठ जाओ। ही इज फिट एंड फाइन टुडे। इस बात को शायद मेरे ख्याल 20 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। दैट इज गुरुजी। और माई ब्रदर इन लॉ वाज 3-4 drinks every day. Since marriage, non-veg was a part of his daily diet. So Guruji said, Uncle, ठीक हो गए हो? अच्छा, कितनी पींदे हो रोज? गुरुजी बस हो जाती है, चलो हो जाती, कोई डर नहीं, 2 तक रखो। 2 drinks allowed every day. समझ गए अंकल? जी गुरुजी। लेकिन अंकल नॉन वेज नहीं खाना। नॉन वेज बिल्कुल क्रॉस कर दिया गुरुजी ने कि बिल्कुल नहीं खाना। समझ गए अंकल? He was little hesitant in replying back. अंकल समझ गए ना, नॉन वेज नहीं खाना। I just thought I'll share this. दिल्ली में मैंने देखा था बहुत सारी संगत नॉन वेज को एंजॉय करते हैं। एंड गुरुजी यूज्ड टू से कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग हैंडीकैप फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। 84 लाख अगर पार करना है, गुरुजी कहते थे पहले तो सदगुरु नहीं मिलता। 7 जन्मां दी प्यास अगर तुहाडी हैगी गुरु वास्ते,
8वें जन्म में जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਿਰ ਗਤੀ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਂਡ गुरु जी कहते ना डूज एंड डोंट्स बड़े सिंपल है। नॉन वेज नहीं खाना छड़ दो यार, ड्रिंक अलाउड हैगी, एक दो पीनी है तो पी लो। शब्द सुनो गुरु जी दे, 2 घंटे समाधि जाके बह जाओ, फोन नू बंद कर दो। And yesterday in the satsang I was observing people on WhatsApp during the satsang, people clicking photographs of the gathering and of the darbar. फिर तुसी शब्द की सुनोगे if you are doing that, attention is diverted, not only yours but even other संगत is gets disturbed. So गुरु जी तो बोलते थे फोन को ऑफ कर दो, साइलेंट मोड पे कर दो, फ्लाइट मोड पे कर दो, उसको छोड़ दो। 2 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते क्या? अपनी गति के लिए नहीं छोड़ सकते? So वेरी सिंपल डूज एंड डोंट्स। और गुरु जी इतना सम्चुअस प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन गुरुजी ना एक चीज बोला करते थे, अक्सर बोला करते थे कि सत्संग को ना कल्चरल इवनिंग मत बना देना। व्हाट ही मेंट बाय दैट कल्चरल इवनिंग, कि प्रसाद इज सर्व्ड वंस, डोंट गिव अ रीफिल ऑफ प्रसाद। रोटी बच गई या कुछ हो गया, रोटी छोड़चे दी, सब्जी ओढ़चे दी, नो, प्रसाद इज गिवन वंस, दैट इज योर डोज। If you are going to exceed that, then it's a party. And when Guruji says no to that, and you still do that, that means it's a decision that you have taken consciously. So Guruji used to say, cultural evening मत बनाना है सत्संग को कभी भी। And he said, गति करनी है तो बड़ा सिंपल तरीका है। मेरे जान दे बाद तुसी रियलाइज करोगे कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कौन बैठा सीगा। सेवादार होते थे वहां पे दिल्ली में, नेम वॉज सिंगला अंकल। सिंगला अंकल, आंटी, 1 डॉटर एंड 1 सन, दैट वॉज देयर फैमिली। तो गुरुजी ने उनको बोला था कि बच्चे जवान हो गए थे, दे हैड टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशन। तो गुरुजी हैड सेड कि दोनों को ना सीमेंस में जॉब मिलेगी। राइट नाउ दे आर बोथ एम्प्लॉयड विथ सीमेंस एंड दे आर बोथ ओवरसीज। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे जहन में हैं जहां गुरुजी प्रेडिक्शन नहीं करते थे, ही वॉज वेरी अगेंस्ट प्रेडिक्शन। और वो कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब चीज प्रैक्टिकल करके दिखाना। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ 440 काउंट वाली डायबिटिक आंटी। एक दूसरा केस हमारे सामने जो हुआ था, VVVVIP शरद पवार had come and he had a problem and गुरुजी gave him some प्रसाद to eat। उन्होंने भी पूरा प्रसाद नहीं खाया तो उनका भी होंठ आधा भी टेढ़ा है। If you look at him, deformed face। और एक और आंटी थी जो साथ में बैठी थी, she used to come often and she was a patient of acute migraine। तो फाइनली उन्होंने सॉर्ट करेज गैदर करके गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ माइग्रेन। तो लंगर हो चुका था। दिस इज व्हेन शी वाज गोइंग टू, शी हैड कम टू सीक परमिशन टू लीव। तो गुरुजी ने कहा चप्पा जा आंटी। वो बोला कि अंकल है ना 2 रोटी दो एंड अचार नाल, चटनी नाल या अचार नाल। वो लेके आए तो गुरुजी बोले आंटी पीछे जाके खा ले। एक रोटी आंटी ने खाई, दूसरी वो रोल करके देखा यार गुरुजी देख तो नहीं रहे, पर्स में डाली और निकल ली वहां से। एंड ऑन अ लेटर डेट शी कंप्लेंट, शी गुरुजी 70-75% ठीक हो गया है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। गुरुजी से आंटी और जो रोटी पर्स पा के लेके गई सी ना, वो इत्थे खानी सी। शी सेड गुरुजी मैं हुण कर लेनी हुई
जलेबी वाली आंटी ने भी बोला था मैं हुन खा लेनी है, ये आंटी ने भी बोला मैं हुन कर लेनी है, नहीं, नो, नाउ यू हैव टू लिव विद व्हाट इज रिमेनिंग, दैट वाज क्यूरेटिव फॉर यू, यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। और मुझे याद है कि पता नहीं मैंने लास्ट टाइम शेयर किया या नहीं किया, चाय प्रसाद हो गया, हलवा प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, और ऐसा बहुत बार होता था, कभी कभी बच्चे होते थे ना हमारे साथ, वी डोंट नो कि तीन जो शेयर करने वाले हैं बाकी वो कौन होंगे, तो कभी कभी होता था बच्चे जो होते थे वो अपना प्रसाद पूरा नहीं खाते थे, तो वी वर नॉट, वी यूज्ड टू फील गिल्टी कि प्रसाद ट्रे में पड़ा है और यू नो अपनी 2 रोटीज खा ली और पूरा खा जाते थे। तो ऐसे हुआ, अच्छे भले यहाँ तक भरे हुए थे, तो जब मैं आज्ञा लेने के लिए उठा, जनता उठ गई थी, 500-600 लोग होते थे लंगर में एवरीडे, और लंगर की 3 या 4 राउंड्स लगते थे टू एकोमोडेट ऑल द पीपल। तो मैं थोड़ा पीछे बैठा हुआ था, तो मैं ऐसे उठा परमिशन लेने के लिए, तो गुरुजी ऐसे जनता को देख रहे थे, उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, ऐसे इशारे से किया कि बैठ जाओ, बैठ गया। और सामने की तरफ मेरी सिस्टर बैठी थी, तो सिस्टर ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा गुरुजी ने इशारे से बिठा दिया, तो सिस्टर भी बैठ गई, इकट्ठे आए थे हम लोग। 15-20 मिनट और हो गए, देखा कि 50-60 लोग जा चुके हैं, फिर मैं उठा दो इशारे से बैठ जाओ, फिर बैठ गया। सारी जनता को गुरुजी ने भेज दिया, 15-20 लोग बचे। तो मुझे लगा पता नहीं कुछ गुरुजी कुछ बात करेंगे, बात तो ऐसे तो करते नहीं थे वो, तो गुरुजी ने बात करी सेवादार अंकल से, अंकल ऐसे गुरुजी ने लोग गिने, अंकल एक काम करो, 2-2 मेथी के पराठे बनवाओ सारे वास्ते। तो किचन में पराठे बने, रात को 12-12:30 बजे का टाइम था, और वो नान के साइज के पराठे होते थे, थिक सॉलिड स्टफिंग, 2 पराठे प्लेट में भर के दे दिए। मैंने पराठे का साइज देखा, और मैं देखा कि दीदी के पास भी 2 पराठे आ गए, तो शेयर नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके खाए। नॉर्मली जो 10 मिनट में खा लेते हो, 20-25 मिनट लगाए खाने में। उसके बाद मैं उठा कि आज्ञा लेते हैं, इशारे से बैठ जाओ, बैठ गए। फिर 15-20 मिनट हिम्मत करी कि भाई निकलना तो है, टाइम देखा 1 बज चुका था, फिर इशारे से बैठ जाओ, फिर बैठ गए। वो अंकल एक काम करो, ये लोगों को सारे वास्ते खीर बनवाओ। रात को 1:30 बजे, 1:45 बजे खीर बनने शुरू हुई, बड़ा लोटा सबके लिए, बड़ी कटोरी खीर की, सबको 1-1 कटोरी मिली हुई। मैंने साइज देखा उसका, और गुरुजी कहते थे ऐसे खाओगे तो दवाई कार लेके जाओगे थे मिठाई। मैं गुरुजी की तरफ देखा, ऐसे करके देख रहे थे मेरी तरफ, ऐसे दिस वेरी नॉटी काइंड ऑफ लुक ऑन हिज फेस, ऐसे करके देख रहे थे। धीरे धीरे खानी शुरू करी, 20-25 मिनट लगाए, खत्म किया, और देखा कि अब तो हालत खराब है, मतलब उठने में भी दिक्कत हो रही है। उठने लगा, इशारे से बैठ जाओ। टाइम देखा 2:30 बज रहे थे, बैठ गए। अंकल सारे बादाम का दूध पियाओ, 350-400 ml वाला ग्लास, जिसमें लस्सी दिल्ली में ना एक उसको कड़े का ग्लास बोलते हैं, इट्स अ लार्ज ग्लास एंड क्लोज टू ½ लीटर, कुछ 400 ml तो होता ही है, कुछ कुछ जगह वो 500 ml वाला ग्लास होता है। वो ग्लास में बादाम वाला दूध, फुल क्रीम मिल्क लोडेड विद आमंड्स। रात को 3 बजे मैं देखा, फिर गुरुजी की तरफ देखा, मेंटली मैं कहा गुरुजी छाड़ दे, बहुत हो गया। गिलास आगे वो अंकल लेके पकड़ा, मैंने पिया, बड़ी मुश्किल से पिया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि वो नहीं उठना, तो वैसे ही उठा नहीं जा रहा सीगा। और 3:35 पे गुरुजी बोले, अंकल मीटिंग खत्म है, सत्संग खत्म हो चुका है, घर जाओ।
3:30 बजे, 3:35 में हम लोग निकले वहां से। गुरुजी, अब पता नहीं क्या था, हमारे भाग में कोई मिसहैप लिखा था, एक्सीडेंट लिखा था, वी डोंट नो, गुरुजी नोज। और एक लड़का मैं देखता था उसको, वो पंजाब से आता था, और उसका सत्संग मैंने इस इंसिडेंट के बाद सुना। I will share this with you. This boy and his family, they were from his very birth, they were associated with a very prominent astrologer of Punjab. तो इनके हॉरोस्कोप, परिवार में सबके हॉरोस्कोप उसने बनाए हुए थे, और ये कहता था कि उसकी प्रेडिक्शन बड़ी करेक्ट होती थी, एक्यूरेट होती थी। तो इसके स्कूल पास होने का, कॉलेज पास होने का, जॉब तक का सब ठीक उसने बताया है। जॉब कब मिलेगा, किस प्रकार का जॉब मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, तो ही वाज फेयरली एक्यूरेट। अब शादी वादी की बात हो रही थी, तो उसने अपना हॉरोस्कोप लेकर गया, तो उसने हॉरोस्कोप देखा, हॉरोस्कोप बंद कर दिया। तो उसने कहा कि बेटा, इसका इलाज ना मेरे पास, अब जो स्थिति है इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा अंकल क्या हो गया? नहीं बेटा, ना ये मुझे कुछ तुम्हारा भविष्य नजर नहीं आ रहा है, मीनिंग के यू प्रॉब्ली नॉट बी अलाइव। उसने बड़े रिग्रेटफुली हॉरोस्कोप बंद करके तो बोला कि बेटा मुझे माफ करो, मैं दोबारा ये हॉरोस्कोप नहीं देखना चाहता। तो इसने किसी और को जाके दिखाया, बोला कि इसने ये नहीं बोला कि मेरा है, नहीं दिखाया, तो बोला कि तो टाइम अप हो गया इसका। तो उसके बाद ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू सम काइंड ऑफ, कोई दिल्ली में एग्जीबिशन थी, उसमें वॉलंटियर किया था इसने, तो इसको वहाँ पे ड्यूटी मिली। और जब इसका पंजाब जाने का टाइम आया, तो इसने सोचा कि मैं गुरुजी के दर्शन कर लेता हूँ जाने से पहले। गुरुजी के दर्शन करने आया, तो गुरुजी एम्पायर स्टेट विला के बाहर खड़े थे। उन दिनों में बड़े मंदिर में कुछ नहीं होता था। बड़े मंदिर में साल में सिर्फ 4 फंक्शन होते थे। एक शिवरात्रि का होता था, गुरुजी के बर्थडे का होता था, गुरु पूर्णिमा का होता था, और एक बैसाखी का होता था। बाकी टाइम बड़ा मंदिर बंद रहता था। गुरुजी के दर्शन एम्पायर स्टेट में ही होते थे। तो गुरुजी एम्पायर स्टेट के बाहर खड़े थे, और वॉक पे जा रहे थे या वॉक से आए थे, तो गुरुजी ने देखा, इसको मिल चुके थे गुरुजी इसको पहले। तो वो कितना है, गुरुजी दर्शन वास्ते आया, पंजाब जा रहा है, सीखा, हाँ कल्याण कितना, तो चल, उसको वहीं से गुरुजी ने भेज दिया। तो ही बोर्डेड अ ट्रेन, रात की ट्रेन इसने बोर्ड करी पंजाब के लिए। उस ट्रेन का मिडवे एक्सीडेंट हुआ, और 11 बोगीज डिरेल हुई, including his bogie. He got up with a jerk and he discovered that he had fallen off the top berth. और 5-7 मिनट बाद उसने हिम्मत करके, he could hear people crying and shouting. तो इसने देखा कि इसकी कोच में किसी को कुछ चोट नहीं लगी, इसको भी चोट नहीं लगी। जितने लोगों को ये हेल्प कर सकता था इसने हेल्प किया, और अपना सामान लेके वहां से निकला, वॉक टू द बस स्टेशन, बस पकड़ी और घर गया। तो घर जाके इसने जो पंडित ने बोला था, वो डेट जो बोली थी, वो डेट देखा कि पंडित ने डेट बिल्कुल ठीक बोली थी। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी हिज लास्ट डे ऑन प्लैनेट अर्थ, बट ही वाज अलाइव एंड ही बिकॉज टुक द हॉरोस्कोप, फाड़ के उसको गैस जलाई, उसमें हॉरोस्कोप जला दिया। इंस्टेड मेरा ये हॉरोस्कोप वाला बर्थ है वो खत्म हो गया, ये बर्थ मेरा गुरुजी का दिया हुआ है। एंड व्हेन ही केम टू थैंक गुरुजी, शुक्राना करने, महीने बाद 1.5 महीने बाद आया, तो गुरुजी ने बड़े प्रोफेटिक वर्ड्स गुरुजी ने बोले। गुरुजी कहते हैं, तेनू पता है, एक तेनू बचाने वास्ते पूरे कोच नू बचाना पिया।
दैट इज गुरुजी। और मतलब आप कभी कभी तो ना उनकी लीलाएं देखते हैं, उनका प्यार देखते हैं, उनकी ब्लेसिंग देखते हैं, आंख भर जाती है। He left his Chola in 2007. I was sitting in office and one संगत called me. He said, "Uncle, गुरुजी चले गए।" तो हमारे लिए चले गए का मतलब होता था पंजाब चले गए, वापस कब आएंगे, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद, nobody knows। तो मैं कहा कितने चले गए? ये नहीं नहीं चले गए, मैं देख रहा हूँ कास्केट में पड़े हुए हैं मेरे सामने। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। एंड बिकॉज 3-4 दिन पहले गुरुजी के दर्शन करके आए थे, सत्संग अटेंड करके आए थे, लंगर खाया था उनकी प्रेजेंस में, बट सडनली ही जस्ट वैनिश्ड एंड इट टुक टाइम फॉर अस टू एब्जॉर्ब दैट। और फिर उनके हमारे जहन में आया कि गुरुजी बोलते थे कि मेरे जानते बाद तुसी रियलाइज करोगे कि कौन आया सीगा, हु वाज द पर्सन हु वाज सिटिंग बिफोर अस, अमिट्स अस, दैट इज गुरुजी। एंड टिल डेट 2007-2023 चल रहा है, 2022 तक मुझे मेरे बर्थडे पे गुरुजी का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है टिल डेट। मैं दुनिया के किसी भी कोने में होता हूँ, वहां पे गुरुजी का गिफ्ट मेरे लिए आता है। एंड इट इज यूजुअली अ शर्ट और अ पैंट और अ टी शर्ट worn by him physically. That is गुरुजी। वो मतलब कहां तक इंतजाम करके गए हैं, वी डोंट नो। लंगर प्रसाद तो जनता को मिल रहा है, एंड आई एम श्योर देयर मस्ट बी मेनी मोर लाइक मी। आई एम नॉट द ओनली प्रिविलेज्ड वन, मेनी बी मेनी मोर हु आर गेटिंग सच benevolent blessings from Guruji. He is always there. And एक संगत को जिसने गुरुजी से ब्लेसिंग मांगी थी कि मनो साईं बाबा नाल मिलवा दो, तो गुरुजी ने हाँ जा कल्याण किया। तो साईं बाबा को मिलने आया यहाँ पे पुट्टापर्थी में, तो साईं बाबा ने उसको बोला कि कैसे आया। गुरुजी ने पूछा था कितना आए, साईं बाबा ने पूछा कैसे आया, तो इसे बाबा मेरा बेटा बहुत बीमार है। हाँ, तो बाबा ने हाथ घुमा के विभूति निकाल के मटेरियलाइज करके उसको विभूति दी। उसको बोले कि डू वन थिंग, यू टेक योर सन टू गुरुजी। तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, गुरुजी से बोल के आया कि मुझे बाबा से मिलवा दो। बाबा बोल रहे हैं कि टेक हिम टू गुरुजी। और मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये तो मतलब हमारे लिए चोला अलग है, दोनों का फॉर्म अलग है, नाम अलग है। वो हमारी आंखों का दोष है। वो अंदर से ये बोलते हैं साईं बाबा, हाँ मीटिंग कल्याण कितना, वो बाबा बुला लेते हैं 50-60 हज़ार की गैदरिंग में, उसको करके ऐसे करके बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। और यहाँ जब वो वापस आया गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते अंकल साईं बाबा नाल मीटिंग हो गई जी गुरुजी। फिर क्या क्या साईं बाबा ने, चल आज सुना सारा ना सत्संग शब्द चल रहे थे, गुरुजी ने बंद करवाए। अंकल को बोला कि सुनाओ। उसने सुनाया कि मैं ऐसे ऐसे गया और बाबा ने ऐसे बोला, विभूति मटेरियलाइज करके दी। वो विभूति उसने जेब में रखी हुई थी, और गुरुजी वो बाबा बोले कि गुरुजी के पास लेके जाओ। दैट इज गुरुजी। और मतलब उन्होंने हाँ कर दी तो हाँ है। दुनिया की कोई ताकत उसके बीच में ना उस ब्लेसिंग को रोक नहीं सकती। वो इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, वो हमारी डिक्शनरी में, हमारे दिमाग में है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, कैंसर हो गया कैसे ठीक होएगा। मुझे एक लड़का वहाँ पे आता था, ही वॉज अनमैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही हैड ब्रेन ट्यूमर। हमको नहीं पता था ब्रेन ट्यूमर है उसको, और उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया, लंगर से ठीक हुआ। कोई गुरुजी ने मेरे ब्रदर लॉ की तो सर्जरी करी, पान के पत्ते लगा के, उसको तो ऐसे भी नहीं उन्होंने किया, सिर्फ लंगर खिला के उसको ठीक किया। उसके बाद उसकी शादी हुई। There was a girl, young girl, 23-24 years old, was from London. She used to sit by the side of Guruji's chair, and she used to look very strange. उसके चेहरे पे कुछ अजीब सा दिखता था, and I saw her there for 15-20 सत्संग में मैंने उसको देखा, and then one fine day, she was looking very pretty. मैं
पहचाना ही नहीं उसको, जो उसने अपना सत्संग सुनाया कि उसको बड़े, उसकी पूरी बॉडी पे बर्थ मार्क्स थे, तो कहीं नीला मार्क था, कहीं पिंक मार्क था, कहीं ब्राउन मार्क था, मल्टी कलर्ड बॉडी शी हैड। एंड गुरुजी ने बोला कि आंटी थानू मैं नींबू वक्त निचोड़ के देख लिया, तो सारे टेस्ट पास हो गए, कल्याण किता। वो रात को सोई है और सुबह उसने अपने आप को नहीं पहचाना शीशे में, स्किन टोटली नॉर्मल। दैट इज गुरुजी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। गुरुजी ने मुझे एक मोटी एक गुरुजी की बुक है, आई थिंक वो शायद 100 ही किताबें प्रिंट हुई थी। आई एम ब्लेस्ड विद वन ऑफ देम, इट इज इन दिल्ली राइट नाउ। और छोटे छोटे सत्संग हैं उसमें गुरुजी के, बड़े यूनिक सत्संग हैं। लेकिन गुरुजी बोलते थे सत्संग पढ़ना नहीं है। सत्संग ऐसा भी गुरुजी बोलते थे, सत्संग लाइव ही सुनना है, लाइव सुनो।